पापा जी गए हुए हैं हॉस्पिटल। तो सुबह गए थे वो, तो ट्रीटमेंट के बाद क्या हुआ, उनकी सांस रुकने लग गई। के बाद वो बेहोश हो गए, मम्मी साथ में है उनके। सो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? काफी से स्वागत है हमारे नए व्लॉग में। और अभी बज रहे शाम के 3:30। तो एक्चुअली अभी क्या था, पापा जी गए हुए हैं हॉस्पिटल, बालाजी हॉस्पिटल में उनका इलाज चलता है। इलाज किस चीज का चलता है, आप लोगों ने व्लॉग में देखा होगा कि उनके गले पे एक पट्टी रहती है। एक्चुअली उनके गले में ना सुराख है। वो सुराख हुआ किस लिए था कि उनको कैंसर हो गया था 2014 में। तो ट्रीटमेंट के बाद क्या हुआ, उनकी सांस रुकने लग गई थी, गले की नसें सूज गई थी। तो ट्रकोस्मी कोई प्रोसेस होता है, तो डॉक्टर ने वो किया था। तो उस वजह से क्या हुआ कि वो पाइप तो अब निकल गई है, लेकिन वो सुराख अभी भरा नहीं है जख्म। तो इसलिए उनके वहाँ पे पट्टी रहती है, सुराख को दबा के फिर उनकी वॉइस आती है गले से। जब बोलते तो वहाँ पे हाथ लगा के बोलना पड़ता है। तो जब कैंसर हो जाता है तो पेशेंट को हर तीसरे महीने में चेकअप कराते रहना पड़ता है कि कभी कैंसर के कीटाणु दोबारा तो नहीं आ गए शरीर में। तो आज वो हेल्थ चेकअप है पापा का। तो सुबह गए थे वो, तो चले तो मेट्रो से गए थे। तो अभी उनका प्रोसेस हुआ, तो उसके बाद वो बेहोश हो गए, मम्मी साथ में है उनके। तभी मैं उनको लेने जा रहा हूँ बालाजी हॉस्पिटल, पश्चिम बिहार। सब ठीक है, प्रोसेस हो गया है, सब रिपोर्ट्स नॉर्मल है। कह लीजिए रूटीन सा हो गया है अब तो। पिछले 8 साल से करा रहे हैं ये। 2014 में 6 महीने ट्रीटमेंट चला था, उसके बाद ये प्रोसेस चलता ही आ रहा है हर तीसरे महीने। थैंक्स टू लॉर्ड कि वो जीवित हैं, हमारे साथ हैं। वरना कैंसर का नाम सुनते हैं तो लोगों को ऐसा हो जाता है कि यार उम्मीदें छूट जाती हैं। लेकिन उस टाइम में भी हमने उम्मीदें रखी, परमेश्वर ने साथ दिया। और प्रभु, मैं तो यही चाहता हूँ कि बने रहें, वो बड़ों का साया हमारे सर पे बना रहे, ऐसे स्वस्थ रहें। आप लोग भी दुआ में हमेशा याद रखिएगा, उनकी हेल्थ को लेके वो हमेशा ठीक रहें। दोपहर है फिर भी इतना ट्रैफिक जाम हो रहा है कि गाड़ी बिल्कुल आराम से चलानी पड़ रही है। और ये आराम से चलाने में मेरे बैक में पेन हो जाता है, क्योंकि बार बार पैर का इस्तेमाल होता है, नस खींचती है, बैक में पेन स्टार्ट हो जाता है। मैंने 8 साल के प्रोसेस में मम्मी ने बहुत साथ दिया पापा का, जो रियल एक जीवन संगनी बोलते हैं ना, वो रही हैं वो। इवन जब कहते हैं ना कि वो सिकाई बोलते अपने नॉर्मल में था, लेकिन उस मैं नाम भूल गया उसका, थेरेपी को बोलते हैं। कीमोथेरेपी तो होती है जो चढ़ती है, और एक थेरेपी उसको बोलते हैं लेज़र से होती है, उसका नाम भूल गया मैं भी। तो वो थेरेपी जब हुई थी, गले में से ना मलगम बहुत आती है इंसान के, तो मलगम आती थी। तो मम्मी ने अपने हाथों में भी रोका हुआ है उस मलगम को। मतलब इतना मैं नहीं मानता कोई लेडी कर पाती होगी। मैं ये नहीं कहता, मेरी माँ है तो मैं इसलिए बोल रहा हूँ, लेकिन मैंने अपनी लाइफ में नहीं देखा किसी को ऐसे। ना मेरे सामने किसी की बात आई, भाई किसी ने मुझे बताया हो कि यार मेरे घर में ये प्रॉब्लम आ गई थी, तो मेरी माँ ने या किसी ने ऐसे किया। मैंने किसी के यहाँ नहीं सुना भाई, ये मैंने अपने ही परिवार में देखा ये 8 साल में। मेरी माँ कैसे साथ रही है हर समय। परमेश्वर ऐसा जोड़ा सबका बनाए, ऐसा जीवन साथी सबको दे। कहते हैं ना कि सुख में तो सब साथी है, जो दुख में साथ देता है ना, वही असली जीवन साथी है। ये मान लो कि बहुत गहरे प्रोसेस से गुजरे हम, वो 8 साल जो गए हैं अभी। 2014 में ज़्यादा गुजरे थे। सुबह सुबह हम जाते थे थेरेपी कराने के लिए, मैं और पापा। तो मेट्रो से जाते थे, सुबह 6:30 घर से निकलते थे। वहाँ पे तब चला हुआ था उनका BL कपूर में इलाज, तो ट्रीटमेंट उनका वहाँ से हुआ था। मैं और पापा जाते थे। 35 डेज़ का था उनका प्रोसेस। रेडियोथेरेपी बोलते हैं उसका, मुझे नाम याद आ गया, रेडियोथेरेपी। तो रेडियोथेरेपी का प्रोसेस था उनका 35 डेज़ का। डेली जाना पड़ता था हमें मॉर्निंग में, 1 घंटे का उनका प्रोसेस रहता था वो। तो उसके लिए पहले 1 घंटा जाना पड़ता था, 1 घंटा आने का। तो मॉर्निंग में हम दोनों जाते थे। फिर उनकी कीमोथेरेपी भी हुई थी, उसकी हुई थी 3 साइकिल हुई थी। डॉक्टर ने 5 बोला था वैसे तो, लेकिन 3 में वो ठीक हो गए थे, तो डॉक्टर ने 2 साइकिल नहीं दी। 3 साइकिल हुई थी, 35 रेडियोथेरेपीज हुई थी। तो उनका गले का ट्रीटमेंट हो गया था। मैं इस वीडियो से कई बार मेरे पास भी आते हैं लोग, एक्चुअली हम भी गए थे। तब ये बीमारी का नाम सुन जाता है ना, तो इंसान भागता है कि मेरे जैसा कोई और है तो मैं उससे सलाह ले लूँ, मशवरा ले लूँ, वो किस प्रोसेस से गुजरा है, क्या उसके जीवन में हुआ उस टाइम में। तो मैं ये बातें ही आपको बताना चाह रहा हूँ कि वही सबसे बड़ी बात है। कोई, मैं तो ये कहता हूँ, पहले तो दुआ यही करता हूँ, भगवान कभी किसी को ऐसी बीमारी ना दे, कोई ऐसा बीमार ना हो। लेकिन अगर किसी की रिश्तेदारी में या कहीं भी कोई होता है, तो मैं यही कहना चाहूँगा कि सबसे बड़ा ट्रीटमेंट है इसका मेंटली हेल्थ। आप मोटिवेट रखो पेशेंट को हमेशा, उनसे वो बातें करो जो आगे लोग नहीं करते हैं। क्योंकि हमारे साथ भी होता था, लोग आएंगे पूछेंगे हाल चाल, फिर वो क्या उदाहरण देंगे, यार उसके भी था, वो तो जिंदा नहीं रह पाया,
उसके भी था, वो तो ये हो गया, 5 दिन में डेथ होगी वहाँ पे। मतलब नेगेटिव बातें करते लोग आके पेशेंट के पास। ये ना करें, हमेशा पॉजिटिव बातें करें, उनको लाइफ के बारे में बताएं। मैं अपने फादर को यही एक बात बोलता था उस टाइम में। इनकी ना जवानी में किसी ने बताया था इनको, जो कहते हैं ना कुछ बताते हाथ वाथ देखते, ऐसे कोई आ गया था। वैसे बिलीव करते नहीं इन बातों में ये, लेकिन कोई बता दिया, खुद ही बताते कि कोई आ गया था वैसे ही मांगता मांगता, तो बोला बच्चा अपना हाथ दिखाओ। तो उन्होंने बोला था कि आपका कोई काम रुकेगा नहीं। ये नॉर्मल सी बातें बोलते हैं कि काम जो उठा लोगे वो रुकेगा नहीं, पैसा जुड़ेगा नहीं, ठीक है, ये है वो है। तो उन्होंने एक बात बोली थी उसके बीच में कि आपका ना बुढ़ापे में इतना पैसा आएगा कि आप रख रख के भूलोगे। भगवान पता नहीं वो दिन कब आएगा, मेरा भी बुढ़ापा आने वाला आ गया है। तो मैं उनको यही बात बोलता था, बस एक यही बात, मैं पापा देखो वो दिन नहीं आया अभी कि हमारे पास इतना पैसा हो कि हम रख के भूल रहे हो, बस दाल रोटी चल रही है, इतना ही पैसा है, तो इसका मतलब आपका जीवन और है। अगर उस बंदे की हर बात आपकी सच हुई है ना, तो उस बंदे की ये बात भी सच होगी कि आप वो टाइम देखोगे। और हमारा वो टाइम अभी तक आया नहीं है। आपकी मेमोरी में आया, बोले नहीं आया, वो मेरी मेमोरी में भी नहीं आया, तो इसका मतलब आपका जीवन और है। आप हिम्मत ना हारो, आप पॉजिटिव रहो। तो ये बातें हम करते हुए जाते थे पूरे रास्ते, जब भी जाते थे हॉस्पिटल पूरे दिन। वो बोलते थे कि एक्चुअली ना हमने कभी कोई नई गाड़ी नहीं ली थी, सेकंड हैंड लेते थे हमेशा, जब भी लेते थे, क्योंकि बजट नहीं हो पाता था। तो ये बोलते थे मेरी तमन्ना है मैं तुझे नई गाड़ी में बिठाऊं, तू नई गाड़ी ले ले, ये कर ले, वो कर ले। मतलब इंसान सोचता है ना कि मैं लेकिन यही कहता था पापा नई गाड़ी लूँगा मैं, आप ठीक हो गए फिर मैं नई गाड़ी लूँगा। फिर मैंने 16 में नई गाड़ी ली है कि अब आप ठीक हो गए हो, लो मैं नई गाड़ी ले लेता हूँ। तो कहना ये चाह रहा हूँ दोस्तों कि हमारे पास बहुत लोग आते हैं, अभी भी आते हैं पूछने के लिए। हम भी गए थे, वो आके यही पूछते यार क्या करें, अब क्या होगा। मैं उनसे यही बात बोलता हूँ कि जो लिखा है ना वो तो आप नहीं पलट सकते, ट्रीटमेंट डॉक्टर करेंगे, आपके हाथ में तो कुछ है नहीं। आप तो पेशेंट को ले जा सकते हो, हॉस्पिटल में दिखा सकते हो, जिस प्रोसेस से गुजरेगा वो पेशेंट गुजरेगा, जो ट्रीटमेंट करेगा वो डॉक्टर करेगा। तो डीलिंग दोनों की है, लेकिन आप एक बीच में मीडिएटर हो, आप साथ जा रहे हो, आप बेटे हो, आप भाई हो, जो भी हो, जिस भी रिलेशन में कोई आता है, तो उनसे यही कहता हूँ कि आपका काम ये है कि उनको मोटिवेट रखो। जब मेंटली आदमी स्ट्रांग होता है ना, तो बॉडी अपने आप हील करने लग जाती है, हीलिंग पावर बढ़ जाती है बॉडी की। इंसान अगर डिमोटिवेट होता है, नेगेटिव रहता है, तो पहले बॉडी लो हो जाती है, तो लो पे ये वायरस और अटैक करता है। तो आप उसको मोटिवेट रखो, बॉडी में एनर्जी रहेगी उनके, तो इस ट्रीटमेंट को झेल पाएंगे। क्योंकि रेडियोथेरेपी भी हिला देती है, अच्छे अच्छे लोगों से रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी नहीं बर्दाश्त की जाती। मोटिवेशन ही सब कुछ है दोस्तों। मैं तो यही कहना चाहूँगा, लाइफ में ना, लाइफ कभी स्मूथ नहीं चलती है, कभी अप कभी डाउन। मैंने इस अपने जीवन में ना बहुत अप डाउन देखे हैं, तो उनसे यही सीखा है कि लाइफ में ना जब आप डाउन में जाओ ना तो हिम्मत मत हारो। बहुत समय ऐसा है कि बिल्कुल कहते हैं जीरो से भी माइनस में गया हूँ मैं, फिर जीरो पे आया हूँ, फिर प्लस भी हुआ, फिर दोबारा माइनस में चला गया। तो यूं चलिए वेव करती हुई लाइफ। लेकिन मोटिवेशन हमेशा रखा। अपने बड़े बूढ़े भी कहते हैं, ग्रंथों में भी लिखा है कि जो इंसान का आनंद है ना, जो हैप्पीनेस है उसके अंदर की, जो बच्चा है उसका, वो नहीं खोना चाहिए। अगर आप वो नहीं खोने दोगे ना, तो लाइफ में से कुछ नहीं जाएगा, अचीव हो जाएगा सब कुछ आपके पास। तो वही आपको रखना है, अपना अंदर का आनंद नहीं खोने देना है। खुश रहो, एक उम्मीद के साथ रहो कि हाँ अच्छा होगा। कोई बाबा नहीं हूँ भाई मैं, लेकिन जिस मैं हालातों से गुजरा हूँ तो मैं आपके सामने शेयर करना चाहता हूँ। क्योंकि अभी हमारे पास एक माध्यम है अपने परिवार से बात करने का। मैं आपको परिवार बोल रहा हूँ क्योंकि आप मेरे परिवार हो, सब्सक्राइबर हो, आप देख रहे हो, तो आप मेरे परिवार से जुड़ गए हो। हम सबको देखते हो तो हम हमारे बीच में ही बैठा महसूस करते हो। तो मैं अपने परिवार से अपनी बातें शेयर कर रहा हूँ। तो यही है भाई कि कभी भी किसी को आप मोटिवेशन दोगे ना, तो लाइफ में उसका अच्छा होगा। खुद मोटिवेट रहें, दूसरों को मोटिवेशन दें। ये कैंसर की बीमारी की बात नहीं है, ये जीवन के हर पहलू की बात मैं बता रहा हूँ कि जब भी नीचे जाएं, बीमार हो या किसी कर्जे में आ जाए या कुछ भी हो जाए,
जीवन है, जीवन कभी स्मूथ नहीं रहता है। तो हमेशा मोटिवेट रहें और उस एक उम्मीद की किरण को पकड़ के रखे, एक आशा को पकड़ के रखे। जब भी आप नीचे हो ना, अंधेरे में हो, अपने जीवन के नीचे वाले छोर में हो, कि किसी घाटे में है या किसी नुकसान में है, तो बस अपने आगे फ्यूचर के फ़ायदे को सोचें हमेशा। एक बात हमेशा याद रखें कि अगर कल वाला आज नहीं है ना, जो कल बीत गया वो आज नहीं है, तो आज भी कल बीत जाएगा। बस वो आने वाला कल आज जैसा नहीं होगा। तो यही मैं सोच के हमेशा रहता हूँ भाई, आने वाला कल आज जैसा नहीं होगा। मैंने सीखा है कि कभी भी ना प्रॉब्लम में जब आप होते हो ना, प्रॉब्लम की बातें मत करो, सॉल्यूशन की बात करो। जो हो गया सो हो गया, अब इसका सॉल्यूशन क्या है उसके बारे में जब हम सोचेंगे, सॉल्यूशन की बातें करेंगे तो सॉल्यूशन निकलेगा। प्रॉब्लम में रह के प्रॉब्लम की बातें करते रहेंगे तो प्रॉब्लम ही निकलेगी, और सॉल्यूशन जब मिल जाएगा तो आपकी लाइफ में हमेशा बेटर ही रहेगा। यही दुआ करते हैं भाई। आधा सफ़र मैंने तय कर लिया आपसे बातें करते करते। आज अकेला हूँ गाड़ी में, सोचा आप लोगों से बातें ही कर लूँ। चाहता हूँ मैं भी हर रोज़ व्लॉग बने, आप लोगों से हर रोज़ हम यूट्यूब पे मिलें, लेकिन काम की वजह से या कुछ प्रॉब्लम्स हो, बच्चे भी पढ़ रहे हैं, वो भी पूरा टाइम व्लॉग्स में नहीं दे पाते। जैसे भावना की 12th की पढ़ाई है, राहुल की अब मास्टरी है, ग्रेजुएशन उसकी हो चुकी है, तो मास्टरेट करेगा कुछ ना कुछ, वो उस पढ़ाई में लगा रहता है। मेरा भी अपना काम है तो मैं उसमें बिज़ी रहता हूँ। लेकिन कोशिश करते हैं भाई आप लोगों से मोटिवेशन पाने की। आप लोग बताते रहिए, मोटिवेशन देते रहिए, ऐसे प्यार दिखाते रहिए, तो हम लोग लगे रहेंगे और ये कारवां लंबा चलेगा। मेरी आंखें नीचे दिख रही होंगी आपको वीडियो में ना, क्योंकि मेरा ध्यान रोड पे है। आप लोगों से मैं नज़रें मिला नहीं पा रहा हूँ क्योंकि रोड पे ध्यान है। कैमरा मैंने लगाया हुआ है सामने, तो वो एंगल ऐसा दिखाई दे रहा है जब मैं रोड पे देख रहा हूँ कि मेरी आंखें नीचे हैं। ड्राइविंग पे ही ध्यान होना चाहिए। अभी मम्मी का फ़ोन आया था, पूछ रही थी कहाँ है। मैंने कहा कि आ रहा हूँ, मैं रास्ते में हूँ। तो बता रही थी ठीक है पापा, होश आ गया है। वो डे केयर का होता है पूरा ट्रीटमेंट ना, 1 दिन के लिए एडमिट करते हैं डे केयर में, और शाम 3-4 घंटे एडमिट रखते हैं। 3-4 तो कहाँ यार, 7-8 घंटे रखते हैं। सुबह आ गए थे वो 8 बजे, अब देखो 5-6 बजे तक डिस्चार्ज करेंगे। पहुँच गया हॉस्पिटल। देखो ऊपर नई बिल्डिंग बन रही है, ये एक्शन बालाजी, उधर बालाजी। यहाँ से एंट्री होगी, इमरजेंसी की एंट्री है। तो मम्मी से फ़ोन कर लिया, अभी 2nd फ्लोर पे है पापा, 230 नंबर बोर्ड है, 4 नंबर बेड पे। अभी लिफ्ट का वेट कर रहा हूँ, लिफ्ट आएगी फिर जाता हूँ। 230 पापा ये खेल रहे हैं बेड पे, मम्मी है, ये पापा का होगा ट्रीटमेंट। चाय पीने के लिए एक बार हाथ हिलाया था तो ब्लड आ गया, तो अभी फिर ये मम्मी है साथ में ही अटेंडेंट, सिस्टर आई हैं भी ठीक करने के लिए। तो अभी डिस्चार्ज का कह रहे हैं कि हो जाएगा थोड़ी देर में। तो 8 साल हो गए अभी इस प्रोसेस से गुजरते गुजरते। ये वो गले में सुराख जिसके मैं रास्ते में बता रहा था, ट्रिकोस्मी की थी डॉक्टर ने। तो ये अभी भरा नहीं है। जब खाना वाना खाते हैं तो या चाय वाय पीते तो लीक हो जाता है इसमें से, और बोलते तब भी हाथ लगाना पड़ता है, तो ये हाथ लगा के बोलते हैं। अभी मैं जा रहा हूँ नीचे बिलिंग काउंटर पे, क्योंकि बिलिंग के बिना पेशेंट को छोड़ते नहीं है। अभी कैनुला निकलवाने की कह रहे थे पापा, तो सिस्टर कहते हैं कि सर जब तक बिल नहीं होगा तब तक कैनुला नहीं निकालेंगे। तो यही है, लिफ्ट की वेट कर रहा हूँ, लिफ्ट आ रही है। ये बिल वेरीफाई कराया अभी CGHS से। अभी बिलिंग काउंटर पे आया हूँ। एक्चुअली क्या है कि CGHS पैनल है पापा का, तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है ना, तो वो वेरीफाई करा के लाया हूँ अभी बिल को। ये बिल बना है भाई 29,294 रुपये का। अगर पैनल नहीं होता तो भाई बहुत पैसे लग जाते हैं। ये तो शुक्र है कि पैनल है। आज का एक डे केयर का देखो आप 30,000 रुपये का बिल आ गया। जो प्रोसेस से हम गुजरे हैं वो तो बहुत लाखों में होता है इसके लाभ। लेकिन गवर्नमेंट जॉब पे थे तो सब हमारी गवर्नमेंट इसका खर्चा उठाती है। अभी जाएंगे, अभी ये गेट पास इनको दे देंगे, फिर हमें डिस्चार्ज समरी दे देंगे और हम निकल जाएंगे। फिर हम कपड़े चेंज कर लिए हैं और घर के लिए रेडी। की मेहनत है भाई, जो हम आज एक अच्छी लाइफ जी रहे हैं। इन्होंने अपने जीवन में मेहनत की है, एक अच्छी जॉब पे थे ये सब में, तो उनका ही किया है जो हमारे काम आ रहा है। कहते हैं ना बड़ों का कर्म हम बच्चों के काम आता है, पीढ़ियाँ दर पीढ़ी उसका सुख भोगती हैं। तो इनका किया हुआ हमारे काम आ रहा है आज। अभी अपन तो इनके ढाबे में खा रहे हैं। मैं तो जो भी मिलता हूँ उनसे मजाक करता ही रहता हूँ कि अभी बापू के ढाबे में चल रहा है।
फिर बेटा बड़ा हो रहा है उसके में खा लेंगे हम, तो अपने को क्यों करना है, लेकिन जितना बनता करते हैं। लेकिन बड़ों का जो साथ है, जो आशीर्वाद वो हमेशा काम आता है। तब निकलेंगे यहाँ से। मम्मी गई है बिल दिखाने के लिए सिस्टर को, वो अभी गेट पास ले लेंगी और ये कैनुला निकाल देंगे इनके हाथ से, फिर हम फ्री हो जाएंगे यहाँ से। ये टैग लगाते हैं पेशेंट को, जब पेशेंट सुबह एडमिट होता है तो अब इसको रख लेंगे ये। तो ये पहचान है कि पेशेंट है जिसके हाथ में टैग होता है, तो घड़ी सी बांध कर दे देते हैं। मान सम्मान सा करें ये भी, जैसे अभी हमने गौरवी के पीलिए में अपने चौधरी को घड़ी पहनाई थी, ये यहाँ पे सबको चौधरी बना देते हैं घड़ी सी पहना के। ये रहा बेड में, फ़ोटोज़ डाल देता हूँ थोड़ी हमारे पास हैं, जब हम इस प्रोसेस से गुजरे थे। गिल कपूर के टाइम की फ़ोटोज़ हैं। पापा पहले बहुत तगड़े होते थे पापा, अब तो उसके हाफ भी नहीं रहे। गले में सूजन आ गई थी तो सांस रुकने का डर था, तो इसलिए डॉक्टर ने यहाँ पे ट्रकोस्मी की थी, गले में सुराख किया था। तो एक बार तो ये भर गया था, लेकिन कुछ दिन बाद फिर से स्वेलिंग आ गई तो दोबारा से वो ऑपरेशन करना पड़ा। तो फिर दोबारा जब पाइप डाली तो उसके बाद ये घाव भर नहीं रहा है। अब करीबन 4 साल हो गए हैं, घाव भर नहीं रहा है। तो यही है अभी, बस यही दिक्कत रही है, और तो सब ठीक है शरीर में, भगवान ठीक ही रखे हमेशा। तो अब निकल रहे हैं, ये हमें गेट पास मिल गया है, तो अब मिल गया गेट पास, अब निकलेंगे। फाइनल अभी पहुंच गए, मम्मी उतरे, पापा उतर गए हैं। और ये देखो एक सरकार आ गई है हमारी, छोटी सरकार। 1-1.5 घंटा लग गया, काफ़ी ट्रैफिक था बीच में, मुझे कुछ काम भी था तो मैं वो काम भी करते हूँ, क्योंकि जैसा आप जानते हैं कि मैं वेडिंग फोटोग्राफर हूँ। तो किसी की शादी की एल्बम देनी थी, तो वो एल्बम उठा के लेके आया, प्रिंटिंग करनी दे रखी थी, तो उसमें थोड़ा टाइम लग गया और आने में टाइम लग गया। आपने देखा कि पापा को जो ट्रीटमेंट चल रहा है वो आज उसका टेस्ट हुआ है गले का, तो रिपोर्ट नॉर्मल आई है, भगवान की दया से ठीक है सब कुछ। परमेश्वर का ऐसे अनुग्रह बना रहे, आप सब भी स्वस्थ रहें, आपके परिवार में खुशियां बनी रहे, यही आशा करते हैं। और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन बाय।